भारत की धाकड़ गर्ल आज ओलंपिक के दंगल से बाहर हो गई। देश की उम्मीदों का जीत की ओर ट्रांसफर होता उससे पहले ही वेट ने वेट करने के लिए कह दिया। 100 ग्राम ज्यादा वजन आज 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर भारी पड़ गया है। लेकिन हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि सपना टूटा है, हौसला नहीं। विनेश फोगाट आज ओलंपिक खेलों की नियम बुक के हिसाब से अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई जरूर साबित हुई, लेकिन उनकी योग्यता के हर मानक पर भारत गर्व का टीका लगाता है। भारत को अपने देश की इस बेटी पर नाज है। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश फोगाट की जो सबसे पहली तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे देश की आंखों में आंसू भर दिए। सालों की मेहनत जब परिणाम नहीं देती है, तब जो सिसकियां उठती हैं, उन्हें समझ पाना आसान नहीं, लेकिन समझने की कोशिश इन तस्वीरों के माध्यम से जरूर की जा सकती है। लेकिन आज पूरा देश विनेश फोगाट की मेहनत को सलाम करता है। अगर सिर्फ एक रात की बात करें तो कल पूरी रात विनेश फोगाट जो परिश्रम करती हुई दिखी, वो भारत की क्षमता का प्रमाण है। मेडल अगर एक वस्तु है, एक धातु है, तो विनेश फोगाट इसकी वास्तविकता, इसकी रियलिटी है। विनेश फोगाट ने 6 अगस्त की रात इस कंपटीशन में स्वर्ण पदक के लिए पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुज़मान लोपेजी को 5-0 से हरा दिया। वहीं अपनी कैटेगरी के पहले मैच में उनका सामना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी से हुआ। विनेश ने यूई सुसाकी को 3-2 से हरा दिया। आज वो गोल्ड के लिए प्रबल दावेदार थी, लेकिन उससे पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और वो इस मुकाबले के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी गई। दोनों ही तस्वीरें 6 अगस्त की तस्वीर, जब वर्ल्ड चैंपियन को हराकर इतिहास रचा विनेश फोगाट ने, और ठीक 24 घंटे बाद 7 अगस्त को उस गोल्ड मेडल के सपने पर 100 ग्राम वजन भारी पड़ता हुआ नजर आया। आज रात 11 बजे विनेश को फाइनल मुकाबला खेलना था। हो सकता था कि पूरा का पूरा देश और दुनिया इस मुकाबले पर टकटकी लगाए, इस मैच का रिजल्ट जिसका इंतजार करता, लेकिन उससे पहले ही उनका 100 ग्राम वजन उनके लिए मुसीबत बन गया। कल और आज उनका वजन किस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहा, आपको वो भी बता देती। 6 अगस्त में सुबह सुबह 49.9 केजी विनेश फोगाट का वजन था। 6 अगस्त को यानी कि 3 मैच के बाद 52.7 केजी, ये बताते हुए कि 50 केजी की कैटेगरी में विनेश फोगाट ये मैच खेल रही थी। फिर 7 अगस्त की सुबह 50.01 केजी यानी कि 100 ग्राम। एक दिन पहले ही रेसलर बजरंग पुनिया ने भी एक इंटरव्यू में यह कहा था कि विनेश का टारगेट गोल्ड मेडल है, लेकिन उससे पहले वजन घटाना एक चुनौती है और वो इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खबर यह है कि कल पूरी रात विनेश फोगाट ने पानी नहीं पिया और उन्होंने वजन घटाने के लिए अपने बाल भी कटवाए। इसके साथ वो रात भर वजन घटाने के लिए साइकिलिंग, स्किपिंग, ये सब कुछ करती रही, लेकिन आज वो सिर्फ 100 ग्राम वजन से पीछे रह गई, जिसके बाद डिहाइड्रेशन और एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें ओलंपिक विलेज पॉलीक्लिनिक में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उनसे मिलने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा पहुंची और उन्होंने विनेश से कहा कि आईओए, भारत सरकार और सभी भारतवासी उनके साथ हैं और वो एक चैंपियन है। Vinesh disqualification is very shocking.
and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago, and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India, and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. विनेश फोगाट के साथ आज ओलंपिक में जो कुछ हुआ, पेरिस में जो कुछ हुआ, उससे पूरा देश अचंभे में है। कई लोगों का यह भी कहना है कि विनेश को मौका दिया जाना चाहिए था और ऐसी ही एक कोशिश पीटी उषा की ओर से भी की गई, जहां पर उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से कुछ वक्त दिए जाने की बात कही, जिसे UWW ने फिलहाल के लिए ठुकरा दिया है। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर चूक हुई कहां? इस पूरी घटना के सबसे करीब जो सवाल उभर कर आते हैं वो ये कि क्यों ये सपोर्ट स्टाफ की क्या ये चूक के तौर पर नजर आती है, या फिर फाइनल के स्ट्रेस के चलते विनेश फोगाट का वजन बढ़ा। यही वो सवाल है जो पूछे जाएंगे कि आखिर हम चैंपियन बनने से, वो गोल्ड मेडल लेने से चूके कहां पर है। उसी तैयार जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी, और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरा कहना बोला नहीं था। मेरे जो रूल्स हैं वो क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बस लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं है तो भैया क्या बता। निराश ना हो, एक दिन जो करेंगे मैं अगला 28 का ओलंपिक, उसके लिए जो मैं संगीता को उसमें कुछ दिन दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं होते। विनेश फोगाट का फाइनल के लिए मुकाबला 50 kg कैटेगरी में था और इससे पहले वो कई मेडल 48 से 50 किलोग्राम वर्ग में भी जीत चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल से वो 53 kg वर्ग में ही पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई थी। विनेश ने साल 2020 एशियाई चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता था। इसी तरीके से साल 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान में उन्होंने इसी कैटेगरी में कांस्य जीता। साल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट में उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया था। करीब 10 साल पहले उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 48 kg की कैटेगरी में हिस्सा लेकर गोल्ड अपने नाम किया था। ये तमाम वो अलग अलग कैटेगरीज जिसमें खेलते हुए अपनी चैंपियनशिप को बरकरार विनेश फोगाट ने रखा। साल 2020 एशियाई चैंपियनशिप जिसमें ब्रॉन्ज अपने नाम किया। साल 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें ब्रॉन्ज उन्होंने अपने नाम किया था। इसमें कैटेगरी उनकी जरूर डिफरेंट रही थी, लेकिन इसके साथ साथ साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट में उन्होंने 50 kg कैटेगरी में खेलते हुए गोल्ड पर कब्जा जमा लिया था। करीब 10 साल पहले यानी कि 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 48 kg कैटेगरी में हिस्सा लेकर विनेश फोगाट ने गोल्ड अपने नाम किया। और यह है विनेश फोगाट का विनिंग ग्राफ, जो यह बताता है कि वो असल मायने में चैंपियन हैं। यानी कि वो बीते कुछ सालों से 53 kg कैटेगरी में जरूर खेल रही थी, लेकिन 50 किलोग्राम कैटेगरी में भी खेलना उनके लिए कोई नया नहीं था। और उन्हें 50 kg कैटेगरी में क्यों खेलना पड़ा, इसके पीछे की एक वजह है। दरअसल भारतीय रेसलर अंतिम पंघाल ने विनेश फोगाट से पहले ही इस कैटेगरी में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। ऐसे में विनेश फोगाट को 50 kg कैटेगरी में खेलना पड़ा और उन्होंने इस कैटेगरी में खेलने से पहले बिश्केक एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में 50 kg कैटेगरी के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को भी हराया था। यानी कि वो 50 kg कैटेगरी में पहले भी खेल रही थी, जीत भी रही थी, लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन उनके और गोल्ड के बीच में बाधा बन गया। ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ियों का मैच से पहले वजन मापा जाता है और अगर 2 रेसलर 2 दिन बाउट लड़ते हैं
तो 2 दिन उनका वजन मापा जाता है। जिस दिन बाउट होता है उस दिन हर पहलवान का वजन सुबह नापा जाता है और इस वजन के दौरान कुश्ती पहलवान को सिर्फ सिंगलेट पहनने की इजाजत होती है। फ्री स्टाइल रेसलिंग में कई वेट कैटेगरीज भी हैं, जिसमें महिलाओं में शामिल है 50 केजी की कैटेगरी, 53 केजी की, 57, 62, 68 और 76 केजी की कैटेगरी। वहीं अगर आप मेल की बात करेंगे, पुरुषों के फ्री स्टाइल कैटेगरी की बात करेंगे, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें शामिल 57 केजी है, 65 है, 74 है, 86 है, 97 केजी और 125 किलो की कैटेगरी होती है। और अगर कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता है या फिर उसमें असफल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और विनेश फोगाट के साथ वेट वाली समस्या का यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले साल 2016 में भी विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के चलते टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। साल 2016 में मंगोलिया के उलान बटार में वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट के दौरान विनेश फोगाट का वजन वर्ग से, यानी कि उस कैटेगरी से जिसमें वो खेल रही थी, 400 ग्राम ज्यादा पाया गया था और इसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वहीं ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान भी उन्हें इसी तरीके की परीक्षा का सामना करना पड़ा, जहां पर बहुत मामूली अंतर से वो पहुंच पाई। यानी कि विनेश फोगाट के साथ इससे पहले भी ऐसी समस्या हो चुकी है और आज जो हुआ वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर 100 ग्राम के वजन का भारी पड़ जाने जैसा है। लेकिन यहां पर इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो राजनीति, जिसने खेलों में भी अतिक्रमण कर लिया है। खेल भावना का मूल भाव ही है हर तरह के द्वेष से दूर, लेकिन राजनीति के भाव को भी कहीं ना कहीं इस तरफ जाते हुए देखा गया है। राजनीति ने इस भाव को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए इसमें एनक्रोचमेंट कर दिया। जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर पॉलिटिक्स होने लगे तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। विनेश फोगाट के अच्छे परफॉर्मेंस की कामना पूरा देश कर रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अगर विनेश जीती तो इसे भारत सरकार की हार के रूप में प्रचारित किया जाए, तरह तरह की रील्स, मीम्स बनाए जाएंगे और जब अब विनेश को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो राजनीतिक टीका टिप्पणी की बाजी उल्टी पड़ गई। लेकिन यह और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर भी अब पॉलिटिक्स हो रही है और यह भी कम खतरनाक नहीं। विनेश के साथ जो हुआ उससे तो देश का केवल एक गोल्ड मेडल हाथ से गया, उम्मीदें छूटी, लेकिन उनके नाम पर हो रही राजनीति उन लाखों मेडल जीतने का सपना देखने वाले के जज्बे को कमजोर कर देगी। और आप देखिए, जाहिर है कि इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। आज पूरा का पूरा देश ऐसी राजनीति को डिस्क्वालीफाई करता है और पूरा भारत विनेश को चैंपियन मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर यही कहा, जहां पर एक्स पर पोस्ट करते हुए वो लिखते हैं कि विनेश, आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच विनेश की हार को साजिश वाले सटायर के साथ विपक्ष ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने की कोशिश की तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में इसका एक जवाब दिया और वो जवाब आपको भी सुनना चाहिए। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई।
इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है।